हाय एवरीवन। तो हम आज देखें पीएससी तैयारी 4.2 पास करने की स्टडी टिप्स। जो हम बार बार गलतियां करते हैं और वो मिस्टेक हमसे ना हो, ऐसी 5 मिस्टेक्स देखेंगे जो हम ना करें और हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं। तो रश्मि ट्रिकी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो हमारा पहला मिस्टेक्स है जो हम करते हैं, अपने सब्जेक्ट पे खास फोकस करें। क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट पे उतना ध्यान नहीं देते, हम जीएस को देखते हैं, जो कि 40 नंबर की जीएस आती है बीपीएससी 4.0 में, और आपके सब्जेक्ट से 80 नंबर आता है। तो हमारा टोटल 120 नंबर के क्वेश्चन होते हैं 120 नंबर में, जिसमें से हमारा जीएस 40 नंबर की, सब्जेक्ट से हमारी 80 नंबर की आती है। तो हम अपने सब्जेक्ट पे खास फोकस करें, क्योंकि हमें ये 80 नंबर टारगेट करना है और हमारे सब्जेक्ट पे खास पकड़ होगी तो हमारा एग्ज़ाम हम कट ऑफ में आ जाएंगे। क्योंकि इसकी कट ऑफ 80, 85, 90 तक जाती है। तो हमारी 80 नंबर की सब्जेक्टिव रहेगा, तो हम उसमें अगर 70 नंबर भी करते हैं तब भी हमारा 10 नंबर, चलो ठीक है, कट ऑफ 80 गई, 85 गई, तो हमारा जीएस में 15-20 नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, हमने थोड़ा सा ध्यान दिया। इसलिए अपने सब्जेक्ट पे खास फोकस करना है। ये गलती आपको नहीं करनी है कि अपने सब्जेक्ट को छोड़ के आप कहीं और फोकस कर रहे हैं या जीएस लेके बैठे। जीएस का सिलेबस इतना बड़ा है कि हम उसे कवर नहीं कर सकते, और जीएस कहाँ से पूछी जा रही है ये भी हमें नहीं पता चलता। तो हमें अपने सब्जेक्ट पे खास फोकस करना है। तो हमारा अगली टिप्स है, इजी टू मॉडरेट सवाल पर फोकस करें। हम अक्सर यही गलती करते हैं, हम सोचते हैं हार्ड क्वेश्चन करेंगे और उसी पे ज़्यादा फोकस रहता है कि हमें नहीं आता, हम उसी पे लगे रहते हैं और हमारे इजी टू मॉडरेट जितने भी सवाल होते हैं वो हमसे छूट जाते हैं। और एग्ज़ाम में यही गलती हम करते हैं, जो इजी सवाल हमें आते रहते हैं, हम उस पर एक बार पढ़ लिया, दोबारा नहीं पढ़ा, रिवीजन नहीं हुआ, इस वजह से हमारे इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिससे हम कट ऑफ में पीछे चले जाते हैं। और इजी क्वेश्चन जो आपने गलत किया, सामने वाला वही इजी क्वेश्चन सही कर लेता है, तो वो कट ऑफ में आ जाता है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हम इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं और इजी क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, हमें रिवीजन करना है। और ऐसी गलती ना करें कि इजी क्वेश्चन छोड़ दें और एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए जो आपको पहले इजी लग रहे थे। तो इजी क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, और मॉडरेट क्वेश्चन जो आपको आते हैं नहीं सही हो रहे हैं उस पर भी आप प्रैक्टिस कीजिए, आप उसे सही करने की कोशिश कीजिए। हम अगला देखते हैं। तो हमारी अगली टिप्स है, रिपीटेड टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। ऐसे टॉपिक जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे, जैसे हम एग्जाम्पल ले हिंदी का। हिंदी में कौन से टॉपिक बार बार आते हैं? अलंकार हो गया, छंद से क्वेश्चन आते हैं जो कि हमें नहीं आता और हम एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं। तो हमें इन सब कुछ टॉपिक्स देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, उसमें जो टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट से बार बार रिपीट हो रहे हो उन टॉपिक्स को आप क्लियर कीजिए, आप उन्हें पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ज़रूरी नहीं जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो फिर से रिपीट, लेकिन उस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जिस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमें उस टॉपिक पे ज़रूर फोकस करना है जो टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं, ना कि उन पे जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन तो हर बार रिपीट हो जाते हैं, पर हमें मेन फोकस करना है उस टॉपिक पे, उस रिपीटेड टॉपिक पे जो हमें बार बार एग्ज़ाम में आ रहे हैं, बार बार देखने को मिल। जैसे व्याकरण का ले लें हम, तो गद्यांश आ रहा है, गद्यांश की प्रैक्टिस कीजिए। और हिंदी में अलंकार आ रहे हैं, छंद आ रहे हैं, और
शब्द शक्ति से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हो, उन टॉपिक्स को क्लियर कीजिए कि ये टॉपिक्स हमसे गलत ना हो और हम इनका विशेष ध्यान दें। अगली टिप्स है हमारी, स्टडी को प्लान करके पढ़ें। क्यों? क्योंकि हम ले लिए कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, बस पढ़े जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं पढ़ना, आपका टाइम बर्बाद होगा और आप सोचेंगे कि हाँ मैंने इतना पढ़ा है, लेकिन आप बस ऐसे ही पढ़े, क्या पढ़े, शाम को दिन भर पढ़ा, शाम को कुछ पता नहीं चल रहा है क्या पढ़े। तो आपको स्टडी करनी है, लेकिन प्लान स्टडी करनी है, ना कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको पहले प्लान करना है कि मुझे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, कितने घंटे समय देने हैं। तो आप इसका ध्यान दें, क्योंकि हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमें क्या पढ़ना है, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमारे एग्ज़ाम में क्या आ रहा है। पूरा हमें नहीं पढ़ लेना है कि हम पूरा पढ़ लें, आज हमें पूरा ज्ञान हो जाए। हमें उतना पढ़ना है जो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए। तो हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना जितना हमें एग्ज़ाम हमारा पास हो जाए। तो हम देखेंगे इसमें डेली पढ़ें। डेली पढ़ने का मतलब है कि हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम डेली एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें, कि हम एक दिन पढ़ लिए, दूसरे दिन नहीं पढ़े, मन नहीं किया, नहीं पढ़े, हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, डेली पढ़ें, जिससे कि हमारी हैबिट बनी रहे, हम डेली पढ़ते रहें। और डेली पढ़ें, जो चीज़ पढ़ लिया हमने वो किसी खुद पढ़े हुए विषय को किसी और को समझा सकते हैं। जैसे मैंने पढ़ा, घर में छोटे बच्चे हैं तो हम उन्हें अपने टॉपिक समझा सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, जिससे कि हमारा रिवीजन हो जाए और वो चीज़ हमें अच्छे से याद हो जाए। तो डेली पढ़ना है, बीच में गैप नहीं लेनी है। एक टाइम टेबल बना लीजिए, इतना टाइम हमें इस सब्जेक्ट को देना है, इतना टाइम हमें इस चीज़ को देना है। तो डेली पढ़ें और डेली अपना रिवीजन करें। जो चीज़ पढ़ा है वो आप किसी और को भी पढ़ा सकते हो, घर में छोटे हैं, या किसी और को समझा सकते हो कि ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे होती। तो हमें खास फोकस करना है डेली पढ़ने पे, क्योंकि हमारा ऐसे एक दिन पढ़े, दूसरे दिन नहीं पढ़े, फिर तीसरे दिन मन नहीं कर रहा,